आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? गेम खेलते होंगे, दोस्तों के साथ गपशप करते होंगे, मार्केट में वेला घूमते होंगे, सोते होंगे या फिर बाकी लोगों की तरह रील्स को स्क्रॉल करके अपना अंगूठा घसते रहते होंगे, है ना? बट प्लीज ऐसा करना बंद करो। तो आज की वीडियो में मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसा रेफरेंस समझ के बात करूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी कॉलेज में इतने पैक्ड रहते हो, आपको जो भी टाइम मिलता है हल्का फुल्का, चाहे वो संडे का टाइम हो या कोई हॉलीडे हो या फिर एक्स्ट्रा टाइम हो, उस टाइम को इन सारे फालतू के कामों में निकाल देते हो, तो आप भी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो उन टाइम को जो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, और किस तरीके से मैंने इस टाइम को यूटिलाइज किया और कर रहा हूं, और आप करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ कई सारी चीजें भी बताने वाला हूं। तो एक बात अभी समझ लो, योर फ्री टाइम इज प्रीशियस एंड इट्स क्रूशियल टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर मेरे को फ्री में टाइम मिल रहा है तो मैं कौन सी चीजों को सबसे पहले करूं और कौन सी चीज को सबसे लास्ट में करूं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और एक बात अभी समझ लो, आप बहुत लकी हो अगर आपके पास फ्री में टाइम है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम को ढूंढते रहते हैं और टाइम के चक्कर में कई सारे पैसा दे देते हैं। भाई पैसे भले जो ले ले, लेकिन मुझे टाइम मिलना चाहिए। तो देखो, पहली बात ये समझ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है देन यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर टाइम बचाते हैं अपना, या आप बोल सकते हो पैसे देके टाइम खरीदते हैं। तो इसलिए आपके पास टाइम है तो उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। अब करना कैसे वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो ध्यान से समझना। पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन हेल्थ। जब भी आपको टाइम मिले यार, थोड़ा हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता ही है हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा, नाम, शोहरत सब रखा रह जाता है अगर हेल्थ खराब हो जाए तो। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि एक टाइम पर आके आप कितना भी पैसा इसमें लगा लो, हेल्थ अगर बिगड़ेगी तो यार पैसा भी इस टाइम पे कुछ नहीं कर पाता। तो अब हेल्थ में हम क्या क्या कर सकते हैं मुझे जान लेते हैं। तो पहली चीज़ आप कर सकते हो, बिना स्मार्टफोन के वॉक कर सकते हो। पार्क में चले जाओ, रोड पर चले जाओ और वॉक करने चले जाओ, चाहे सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, वॉकिंग करो, लेकिन बिना स्मार्टफोन के। सेकंड चीज है, बहुत सिंपल चीज है, आपको जब भी टाइम मिले, इसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है, सुबह शाम ही करना है। जब भी टाइम मिले पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स करना शुरू कर दो। सपोज मैं वेला बैठा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगा, मैं पुशअप लगाना शुरू कर दूंगा और 20-20 के सेट में मार लूंगा 3-4, ठीक है। उतने में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आएगा, एक मसल पंप हो जाती है। आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप पुलअप्स कर सकते हो, कोई चीज़ है लटकने वाली है वहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 1 घंटे का डेली टाइम मिल सकता है तो आप जिम ज्वाइन करो, क्योंकि जिम आपको एंटी फ्रैगाइल बनाती है। हमारी बॉडी एंटी फ्रैगाइल है, इसको जितना ज़्यादा पुश करोगे, जितना ज़्यादा पेन दोगे इस बॉडी को, उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो जिम जाके जितना वेट उठाओगे, जितना इसको दर्द दोगे ना, उतना ही फायदा मिलता जाएगा। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा जिम में निकाल के आऊँ, और वास्तव में मेरे पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस सब उस 1 घंटे में निकल जाता है। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है डेवलप न्यू स्किल्स। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हो। मैं किसी कोर्स को सीखने के लिए पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ। आपको सपोज पियानो बजाने में इंटरेस्ट है, पियानो सीखो। आपको किसी नई लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट है, वो सीखो। आपको किसी ऑनलाइन स्किल को मास्टर करने की जरूरत है, आप वो करो। और मैं तो बोलना चाहूंगा ऐसी स्किल को पिक करना जिसको आप बाद में मोनेटाइज कर सको। लेकिन ये बिल्कुल मत कहना कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। कई सारे कोर्सेज मार्केट में आ चुके हैं, आप कोई भी कोर्स उठाओ, कोई भी स्किल सीखो। अब मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पेड कोर्स को ही लो, क्योंकि पेड कोर्स लेने से ही काम नहीं चलता। फ्री में भी चीज़ों को सीख सकते हो। करना कुछ नहीं, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो, जो भी चीज़ आपको सीखनी है वहाँ पर कई सारे कोर्स मिल जाएंगे। बेस्ट ट्यूटर जो आपको लगे इसको चूज करो, और उसकी जो भी वीडियोस है, प्लेलिस्ट उसको देख डालो, उससे सीखो एंड उसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करो। इतना करने के बाद आपके पास वो स्किल आ जाती है। अब चाहे उसको आप मोनेटाइज करो या उसको एज अ पैशन फॉलो करो, जो करना है वो करो। आप किसी भी डिमांडेड स्किल को सीख सकते हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, फेसबुक एड्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सेल्स हो, कॉपी राइटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, और ऐसी कई तरह की स्किल्स हैं, आप किसी को भी पिक कर सकते हो। अब तीसरा काम जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब भी आपको फ्री महसूस हो, भाई क्या करूं, उसके लिए भी चलो सीख लिया आपने, और हो सकता है आप फिटनेस में, हो सकता है आप हेल्थ की तरफ से नहीं जा पा रहे हो, तो आप एक बहुत सिंपल काम कर सकते हो, वो है रीड बुक्स। अब किताब पढ़ना जरूरी क्यों है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बस एक सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई ऑथर किताब लिखता है तो वो सोचता है मेरी किताब बेस्ट सेलर बने, और उसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए वो अपनी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा झोंक देता है। तो कहने का मतलब है, आप एक किताब के थ्रू किसी ऑथर का 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस पढ़ लेते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस बंदे की क्या थॉट प्रोसेस है, उसके माइंड में क्या चलता है, वो कैसा सोचता है, कैसे चीज़ों को बिल्ड कर रहा है, वो आप एक किताब से सीख सकते हो। इसलिए मैंने तो एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है, जिसमें करीब 10 से 12 किताब हैं जो रेगुलरली मैं पढ़ता रहता हूँ। और कोशिश यही करना कि आप जो भी किताब ऑप्ट करो वो एक स्टार्टिंग
कि किताब काफ़ी सिंपल लैंग्वेज की हो। आप स्टार्टिंग से ही ऐसी किताब उठा रहे हो जो काफ़ी टफ लैंग्वेज में है और फिर आपके दिमाग में किताब के लिए काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ आएंगे। आप सोचोगे नहीं बहुत कठिन होता है, मेरे को नहीं आता। और इसलिए जब भी आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे किताब के थ्रू, उतने ही बेटर आप डिसीजन ले पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कौन सी बुक से स्टार्ट करें, तो देखो कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग को लेकर हैं, बाद में आप कोई भी किताब पढ़ो, लेकिन स्टार्टिंग में कौन सी बुक पिक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट कर सकते हो एटॉमिक हैबिट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छी लगेगी किताब। सेकंड चीज़ आती है अंकुर वार्को की डू एपिक शिट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये छोटी सी किताब है, इसका इतना अच्छे फीचर है, इसमें कोई भी पेज खोलोगे आपको उस पेज पे कोई ना कोई लर्निंग मिल जाएगी। तो बहुत सही किताब है, मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है और सच बता रहा हूँ इसकी लर्निंग मेरे लिए बहुत काम आ रही है। तीसरी किताब आती है स्टार्ट विद व्हाई, ये भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड नेक्स्ट किताब है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ बाय BSR। तो ये कुछ किताबें हैं जिनको आप स्टार्टिंग में लेके चल सकते हो, बाद में तो कोई भी किताब पढ़ो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चौथी चीज आती है जो बहुत काम की है गाइस, वो है डिस्कनेक्ट योर सेल्फ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखो आज के टाइम में हम हर चीज को टाइम दे रहे हैं, हम अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, हम अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, हम पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, स्किल्स को टाइम दे रहे हैं, ऑनलाइन टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को टाइम दे रहे हो? ये जरा सोचो। आपने अपने आप से बातें कुछ नहीं की, आप क्या चाहते हो आपको नहीं पता, आपके थॉट्स क्या आपसे बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। तो बोलना ही चाहूँगा जब भी आपको फ्री में टाइम मिलता है तो थोड़ा अपने आप से पूछो, एक अकेले बैठ के अपने आप से बातें करो, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये स्मार्टफोन आपके हाथ में नहीं होगा। तो प्लीज़ इस स्मार्टफोन को कहीं दूर रख के ही अपने आप को टाइम देना, तभी वो वर्थ इट होगा। गाइस आप महसूस करोगे साइलेंस की पावर। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नेचुरल की आवाज़ सुनो, चिड़िया की चहकती आवाज़ सुनो और अपने आसपास की आवाज़ों को देखो, समझो, महसूस करो। और मतलब एक प्रकृति के साथ एक कनेक्शन फील होता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता है, माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री रिलीफ हो जाता है। तो वो जरूर करके देखना। उसके लिए करना कुछ नहीं है, एक शांति सी जगह ढूंढो जहाँ फालतू की आवाज़ ना हो, घर की कलेश ना हो, किसी गाड़ी वाड़ी की आवाज़ ना हो। एंड आंख बंद कर लो एंड जस्ट बी इन प्रेजेंट, और सिर्फ अपने आप में ऑब्जर्व करो। आंख बंद करके सोचो यार मेरे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं और क्या मैं सोचता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, ये थोड़ी सी विजुलाइज करो। और थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछो लाइक मेरे गोल्स क्या हैं, मैं यहाँ क्यों, मेरा मोटिव क्या है, ठीक है, इस फैमिली में पैदा होने का। और आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से इस तरह से कि लाइक अभी जो मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ वो क्या पाथ मेरे सपने तक मुझे ले जाएगा। तो एक सेल्फ आपको रियलाइजेशन होगा इन चीज़ों से, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। नेक्स्ट चीज़ आती है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है, वो है जर्नलिंग। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप अकेले बैठें डायरी पेन उठाओ और अपनी चीज़ें वहाँ लिखना शुरू कर दो, जो भी आपके माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। अब क्या चीज़ आप लिख सकते हो, आप अपने गोल्स वहाँ लिख सकते हो, आप अपकमिंग प्लानिंग वहाँ लिख सकते हो, आपकी पास्ट की जो मिस्टेक्स थी आप वो लिख सकते हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो या जिसने आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया हुआ, वो वहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। क्योंकि ये बोला जाता है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये एवे ही नहीं कह रहा, मैं खुद इन चीज़ों को करता हूँ। ये मेरी डायरी है जहाँ मैं सारी अपनी जर्नलिंग करता हूँ, आप देख सकते हो। ये मेरे सारे गोल्स हैं और साथ ही साथ जो भी रैंडम थॉट्स आते हैं मैं उसकी डेट डालता हूँ और जगह डालता हूँ और टाइम डालता हूँ। उसके बाद जो मेरे माइंड में आते हैं ख्याल वो लिखता जाता हूँ, चाहे मेरे गोल्स हों, मेरे कोई फैमिली सर्कमस्टेंसेस हों, मेरी फीलिंग्स हों, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करता रहता हूँ डेट वाइज और प्लेस, सारी चीज़ें। और ये चीज़ें बाद में ये ग्रेटिट्यूड हैं और जो भी अफर्मेशंस हैं वो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। और मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनसे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप इस डायरी को 5-10 साल बाद उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो चीज़ आपकी सपने हुआ करती थी वो चीज़ आज आपके पास हैं और वही चीज़ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी, बहुत हैप्पीनेस देगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी और कई सारे बड़े बड़े रिचेस्ट लोग इसको फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो गाइस ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, यही 5 चीज़ें थी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कई सारे लोग फॉलो करते हैं और जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस काम को करके तुरंत सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि इस काम को करते रहे तो आने वाले टाइम में जरूर आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बाकी दुनिया पता नहीं किन किन ट्रैप्स में फंसी हुई है, कोई सोशल मीडिया में फंसा हुआ है, कोई पता नहीं किस में फंसा हुआ है, लेकिन आपको अपना गोल देखना है, अपनी लाइफ देखनी है, अपना करियर देखना है और उन चीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलना चाहूँगा टाइम आपको मिल रहा है फ्री में तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करो, वेस्ट जाने मत दो। और इस वीडियो को यहीं एंड कर
करते हैं। जो भी आपके थॉट्स हों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, या जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, वहां जाओ, अपने ओपिनियन दो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मेरी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन की सीरीज शुरू हो चुकी है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो वीडियो जाके जरूर देखो। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम से पैसे कमाना चाहते हो, तो वो सीरीज फ्री में मैं ला रहा हूँ, उसको जरूर देखना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।